मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मेरे आने पर वातावरण में सत्य की शक्ति बढ़ती जाती है। समय की शक्ति वातावरण की शक्ति के साथ और भी सशक्त हो जाती है। इस रूप में मैं ही होता हूँ जो अपने विधान की रक्षा करने के लिए उन्हें जो मेरा विधान तोड़कर स्वयं को अपने आसुरी रूप में संस्थापित करते हुए आसुरी राज्य अर्थात अधर्म को संस्थापित करना चाहते हैं, अपने काल चक्र के द्वारा नियंत्रित करता हूँ। मेरा यह नियंत्रण, निर्माण और विध्वंस दोनों ही कार्य करता है। मेरे समग्र रूप का ही यह दर्शन है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा सत्य तुम्हारे सामने आएगा। यह सत्य तुम्हें तुम्हारा जीवन भी देगा, रास्ता भी, किंतु यह सत्य होगा वही जिसे तुमने जिस रूप में चुना होगा। यदि सत्य को असत्य रूप में ही चुनते रहे हो तब वह उसी रूप में आएगा। यदि सत्य को त्याग के रूप में चुनते और त्याग के द्वारा ही सत्य को पाना चाहते रहे हो तब सत्य तुम्हें उसी में प्राप्त होगा। यदि सत्य को अवज्ञा और तर्क के रूप में चुना है तो जीवन वही पाएगा। यदि सत्य को अपना आराध्य मानकर चुना है तब तुम्हारा सत्य तुम्हें भक्ति देगा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि जो दोगे वही पाओगे। मनुष्य का दिया सत्य ही उसके लिए सत्य की उस शक्ति की उपलब्धि देता है जो जीवन भर उसका रक्षा कवच बनकर रक्षा करता है। देखो तो तुमने मुझे सत्य किस रूप में दिया है। जीवन में मुझे मेरी दृष्टि से ही पहचानो। जीवन को जब भी अपनी दृष्टि से देखोगे तुम्हें तुम्हारा ही जीवन, तुम्हारी अपनी ही पहचान नहीं बनेगा। तुम्हारा अपना जीवन तुम्हारे अपने पूर्व संचित कर्मों का परिणाम है, किंतु
वर्तमान मुझसे जुड़कर एक नया ही रूप लेकर आगे बढ़ रहा है, किंतु वर्तमान मुझसे जुड़कर एक नया ही रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। इस पाए वर्तमान को ही अपने भविष्य के रूप में संचित करने का प्रयास करो। वर्तमान का हिसाब उसमें भौतिक अर्थों में पाए या खोए के हिसाब से न करो। इसका हिसाब तुम्हारे वर्तमान में मेरे लिए किए कर्म तुम्हें देंगे। वर्तमान को संजोकर अपने भविष्य का निर्माण करो। वर्तमान का रूप धीरे धीरे नया ही रूप लेगा। सभी और नई ही स्थितियां, नए ही परिवर्तन होंगे। मनुष्य का अपना असत्य की ओर बढ़ता जीवन स्वयं रास्ता बदलेगा। असत्य अधिक दिन ठहरेगा भी नहीं। इस असत्य का रूप जहाँ भी जिस रूप में होगा शक्तिहीन होगा। अधर्म करने वाले हाथों की शक्ति छीन ली जाएगी, अर्थात शक्तिहीन हो जाएंगे। धर्म में अपने आप बदलाव आएगा। झूठ और पाखंड शक्तिहीन हो रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मेरे आने पर वातावरण में सत्य की शक्ति बढ़ती जाती है। समय की शक्ति वातावरण की शक्ति के साथ और भी सशक्त हो जाती है। इस रूप में मैं ही होता हूँ जो अपने विधान की रक्षा करने के लिए उन्हें जो मेरा विधान तोड़कर स्वयं को अपने आसुरी रूप में संस्थापित करते हुए आसुरी राज्य अर्थात अधर्म को संस्थापित करना चाहते हैं, अपने काल चक्र के द्वारा नियंत्रित करता हूँ। मेरा यह नियंत्रण, निर्माण और विध्वंस दोनों ही कार्य करता है। मेरे समग्र रूप का ही यह दर्शन है। इस दर्शन से बंधा हुआ यह समय ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी मेरा भक्त जो एक निष्ठ भाव से मुझे समर्पित हुआ, मेरी पूजा या भक्ति कर रहा, वह इस काल चक्र में फंसकर मेरा भक्त जो मेरे लिए कर्म कर रहा, वह तो काल चक्र के साथ घूमता हुआ गति के रूप में उसका एक अंग है। इस दर्शन से बंधा हुआ यह समय ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी मेरा भक्त जो एक निष्ठ भाव से मुझे समर्पित हुआ, मेरी पूजा या भक्ति कर रहा, वह इस काल चक्र में फंस सके। मेरा भक्त जो मेरे लिए कर्म कर रहा, वह तो काल चक्र के साथ घूमता हुआ गति के रूप में उसका एक अंग है। अपनी पूजा और भक्त की सत्यता में ही मुझे पाओ।